बहुत सारे लोगों का एक कॉमन डाउट आता है कि सर जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं ना तो हमें लगता है कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे और इसी वजह से हमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसा जानते हो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम पहले हिंदी में सोचते हो, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो और फिर तुम्हें डर लगता रहता है कि यार अब गड़बड़ हो गई है। इसलिए याद रखो, जब तक मैं आपसे नहीं कहता कि आपको अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बनाना है सोचकर ट्रांसलेट करके, तब तक मत बनाना मेरे दोस्त। जिस क्लास में मैं कह दूं कि हां अब से बनाना शुरू कर दो, तब से ही बनाना है। इतने क्या करना है, जो बेसिक चीजें मैंने कही है ना, ये जो कॉमन सेंटेंसेस मैंने तुम्हें बोले हैं कि ऑर्डर कैसे देना है, हालचाल कैसे पूछना है, कब हाउ हैव यू बीन बोलना है, कब कैन आई गेट सम बोलना है, कब वुड यू लाइक सम हेल्प ऐसे बोलना है, ये सब तुम्हें एकदम जिसे कहते हैं ना तुम्हारे अंदर घुला हुआ होना चाहिए। इसे तो पी जाओ। अगर मैं एक सेकंड में बोलूं ना, एक मिनट बोल के दिखाओ, एकदम से जवाब आना चाहिए। कैन आई गेट सम, एकदम ऐसे होना चाहिए। हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे होना चाहिए। ये मुंह पे एकदम लेके आ जाओ। इसमें तो फिर डाउट नहीं आएगा ना, इसमें तो डर नहीं लगेगा। क्यों? ये तो मैंने सिखाया तुम्हें, इसमें तो कोई ग्रामर की गलती नहीं है, इसमें तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। इतना कर रहे हो ना, इतना कर लो, मेरे ऊपर बाकी काम छोड़ दो। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं तुम्हारे ना पंखों को उड़ान देने वाला हूं। मैंने आप सबके सामने यहां कुछ सेंटेंसेस या कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, आज ही लिखे हुए हैं। इनकी मदद से अब जो आप पहले बोल रहे थे ना, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, उसी छोटे सेंटेंस को आप बहुत बड़ा सेंटेंस बना सकते हो। आपको एक तरीका, एक स्टार्ट मिल जाएगा बोलने का। कैसे? सुनो, जितनी भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो कुछ ऐसी कॉमन लाइंस है जो हम रिपीट करते हैं, जो हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो हम बोलते ही बोलते हैं। और ये ना कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मेरी जितनी आज तक की जिंदगी है ना, मैंने उसमें जो नोटिस किया लोगों को कि जब वो स्पोकन कर रहे होते हैं, जब वो स्पीकिंग कर रहे होते हैं इंग्लिश, तब वो क्या बोल रहे होते हैं, मैंने वो नोटिस करते हुए तुम्हारे सामने कुछ निकाल के रखे कुछ सेंटेंस। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, आई डोंट थिंक, ये हमेशा बोला जा सकता है, आई डोंट थिंक ही इज ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक ही इज एंग्री, आई डोंट थिंक शी इज ब्यूटिफुल, आई डोंट थिंक ही इज हैंडसम। मुझे नहीं लगता, इसकी हिंदी क्या निकलती है वैसे कि मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचता। या फिर फॉर मी का मतलब क्या है? मेरे लिए, या मैं सोचता हूं, इसकी भी जो हिंदी निकल रही है, मतलब निकल रहा है, सेंस वो यही होता है कि फॉर मी यानी मैं ऐसा सोचता हूं या मुझे लगता है। तो फॉर मी बोलो, कभी आई डोंट थिंक बोलो। जब आपको नहीं लगता तो आई डोंट थिंक या आई थिंक या फॉर मी। ऐसे आई टेल यू व्हाट, हमेशा कोई भी बात बोलने से पहले आई टेल यू व्हाट बोल डालो। आई टेल यू व्हाट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। I tell you what, it's great. I tell you what, it's a great idea. I tell you what, he's handsome. I tell you what, she's tall. I tell you what, I'm very happy. I tell you what, she's sad. I tell you what, he's brilliant. देखो कितने